नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्सबुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम आज देखेंगे कि यहाँ पे सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक पैक्ट होता है। उस पैक्ट में है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक होता है तो वो अटैक सऊदी अरेबिया के ऊपर भी समझा जाएगा। वहीं पे कल पाकिस्तान ने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है कि जो न्यूक्लियर है वो सऊदी अरेबिया को प्रोवाइड किया कराएगा। अब वहीं पे जब न्यूक्लियर बन रहा था पाकिस्तान में तो वहां पर सऊदी अरेबिया ने उसकी फाइनेंशियली हेल्प की थी। तो यहाँ पे इंडिया के ऊपर देखा जाए क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इंडिया के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वहीं पे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज देखी जाए तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो यही चीज आज के एपिसोड में देखेंगे कि किस तरह से इंडिया के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, किस तरह से जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। और यहाँ पे अभी देखा जाए तो इजराइल ने कतर के ऊपर अटैक कर दिया क्योंकि उसको लगा कि वहाँ हमास के जो टॉप लीडर हैं उनकी बैठक होनी थी। और वहां पे क्या हुआ था कि हमास का लीडर का बेटा और एक सोल्जर वहां पे मारा गया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान है उसके ऊपर उनके एक दूसरे के साथ पैक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंडिया से स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टू सऊदी पाकिस्तान डिफेंस अलायंस, नो द ऑल अबाउट इट। अब इसमें देखेंगे पाकिस्तान सेज इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम अवेलेबल फॉर सऊदी अरेबिया अंडर डिफेंस पैक्ट। यहाँ पे उसने बोला कि जो ये पैक्ट हुआ है तो वो जो न्यूक्लियर है पाकिस्तान के पास जब चाहे सऊदी अरेबिया यहाँ पे उसका यूज कर सकता है। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कमेंट्स अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ द पैक्ट स्ट्रक दिस वीक बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया व्हिच हैव हैड मिलिट्री। देखो यहाँ ये जो चीज है शुरू से ही एक टिकट से भी ज्यादा मिलिट्री टाइप सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए कि सऊदी अरेबिया के पास पाकिस्तान के अकॉर्डिंग कम मिलिट्री और पाकिस्तान के पास बहुत ज्यादा मिलिट्री है, वहीं पे सऊदी अरेबिया के पास फाइनेंशियली पावर है, जो पूरा जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसको कंट्रोल करता है, मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करता है, और यहाँ जो पाकिस्तान है उसको फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड कराता है। The deal came a week after the attack of Doha as Gulf Arab countries wait how to defeat themselves. Israel attacks since October 7, 2023 have stretched across ईरान हो गया, लेबनान, द फिलिस्तीन टेरिटरी, कतर, सीरिया एंड यमन। अब यहाँ पे द मूव इज सीन बाय एनालिस्ट एज अ सिग्नल टू इजराइल लॉन्ग बिलीव्ड टू बी द मिडिल ईस्ट ओनली न्यूक्लियर आर्म नेशन। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर मिडिल ईस्ट में यहाँ पे ईरान ही सिर्फ ऐसा कंट्री है जो न्यूक्लियर बना रहा है और जिसके पास यूरेनियम अवेलेबल है, और ऐसा समझा गया है कि वो 9 न्यूक्लियर बनाने का उसके पास जो न्यूक्लियर है वो अवेलेबल है। ऑलराइट, यहाँ पे इजराइल अटैक टारगेटिंग हमास लीडर इन कतर लास्ट वीक किल्ड 6 पीपल एंड स्पार्क्ड न्यू कंसर्न अमंग गल्फ अरब नेशन about their safety as the Israel-Hamas war devastated the Gaza Strip and set the region on edge। अब देखो लीगल एंड नॉन प्रोलिफरेशन डायमेंशन से अगर हम देखें तो सऊदी अरेबिया आज सिग्नरी टू द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। देखो यहाँ पे जो साउथ अरेबिया है उसने एनपीटी साइन की हुई है, लेकिन वहीं पे जो पाकिस्तान है उसने एनपीटी साइन नहीं की हुई है। जैसे भारत ने पहले यूज नहीं किया कि फर्स्ट यूज भारत नहीं करेगा न्यूक्लियर, लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तान है उसने कोई इस तरह की ट्रीटी शामिल नहीं की है। तो यहाँ पे जो एनपीटी में है सेकंड फर्स्ट वाला जो क्लॉज है, ठीक है, न्यूक्लियर आर्म स्टेट आर प्रोहिबिटेड, यहाँ पे जो सीधा सीधा लिखा है प्रोहिबिटेड फ्रॉम ट्रांसफरिंग वेपन और रिलेटेड टेक्नोलॉजी। ऑलराइट, अब यहाँ पे आर्टिकल सेकंड है कि यहाँ पे ट्रांसफर भी नहीं कर सकता लेकिन रिसीव भी नहीं कर सकता। जैसे यहाँ पे अभी पाकिस्तान ने ये बोला है कि यहाँ पे वो सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर जब भी जरूरत पड़ेगी, किसी के साथ वॉर है तो वो प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया है उसके लिए टेंशन बढ़ जाती है कि वो यहाँ से एनपीटी उसने साइन कर रखी है तो वो रिसीव भी नहीं कर सकता। नॉन न्यूक्लियर स्टेट आर प्रोहिबिटेड, सीधा सीधा लिखा है यहाँ पे वर्ड, फ्रॉम एक्वायरिंग और रिसीविंग देन। अब यहाँ पे देखो इम्प्लीकेशन की बात करें तो एनी ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड टू सऊदी अरेबिया would place Riyadh in breach of its NPT commitments and trigger a major international non-proliferation crisis। अब यहाँ पे देखा जाए कि जो पाकिस्तान है उसके पास 170 वॉरहेड हैं, वहीं पे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के पास 180 वॉरहेड के करीब है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉसिबल इंटरप्रिटेशन ऑफ मेकिंग अवेलेबल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो पॉसिबल मॉडल ऑफ पाकिस्तान सऊदी अरेबिया न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन।
अब डिक्लेरेटरी न्यूक्लियर अम्ब्रेला, इसमें क्या क्या होगा मोस्टली, तो पाकिस्तान प्लीजेस टू डिफेंड सऊदी अरेबिया विद इट्स न्यूक्लियर डिटरेंस इफ रिक्वायर्ड। यहाँ पे जब भी सऊदी अरेबिया की जरूरत पड़ेगी कि न्यूक्लियर की जरूरत है, तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान प्रोवाइड कराएगा। तो बदले में पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहा है, तो कभी आईएमएफ से पैसे लेता है, तो कभी यूएसए से पैसा लेता है, तो कभी चाइना से इसको हेल्प मिलती है। इसलिए यहाँ जो सऊदी अरेबिया है उसको फाइनेंशियली जो हेल्प है वो प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को। नो फिजिकल ट्रांसफर ऑफ वेपन, तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है कि उसने क्या किया कि एक ट्रक पे न्यूक्लियर लाद दिया और भेज दिया सऊदी अरेबिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जब भी कभी वॉर होगा तो यहाँ पे पाकिस्तान अपने हिसाब से इसको ट्रैक करेगा, यूज करेगा। comparable to the US nuclear umbrella extended to NATO allies Japan and South Korea। अब देखो ऑपरेशन कॉपरेशन विदाउट ट्रांसफर है ना, इन्वॉल्व ज्वाइंट प्लानिंग, ट्रेनिंग हो गया, वेस्टिंग राइट्स और कोर लोकेशन ऑफ असिस्ट न्यूक्लियर वेपन रिमेन स्ट्रिक्टली अंडर पाकिस्तान कंट्रोल। देखो 1971 की अगर बात करी जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे इंडिया ने जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था और यहाँ पे पाक अलग हो गया था और ईस्टर्न पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है वो अलग हो गया था। तो यहीं पे उस टाइम इजराइल ने ये बोला था इंडियन गवर्नमेंट को कि यही सही मौका है, वो हेल्प करेगा, आप पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दो। तो यहाँ पे भारत सरकार ने अटैक नहीं किया था और यहीं से शुरू होती है न्यूक्लियर बनाने की शुरुआत पाकिस्तान की, ठीक है। तो यहाँ पे पाकिस्तान को किस किसने हेल्प करी थी, यूएसए ने हेल्प करी थी, पाकिस्तान ने चाइना को हेल्प करी थी, क्योंकि यहाँ पे इंडिया न्यूक्लियर नेशन था, इसलिए यहाँ पे जो नाइबर कंट्रीज है पाकिस्तान, उसके पास भी न्यूक्लियर होगा। ऑलराइट, तो ये था पूरा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि पॉसिबल इंटरप्रिटेशन ऑफ मेकिंग अवेलेबल फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट ऑन सऊदी टेरिटरी, पाकिस्तान डिलीवरी सिस्टम, मिसाइल हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, स्टेशन इन सऊदी अरेबिया, इनहांस डिटरेंस बट इट्स हाईली विजिबल, रिस्की एंड एस्केलेटरी। अब यहाँ पे देखा जाए कि जो पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है और इंडिया है, ठीक है, हमारे पास इतने एयरक्राफ्ट हैं। अगर एयरक्राफ्ट की बात करी जाए, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों मिल जाएं, फिर भी जो हमारे पास एयरक्राफ्ट हैं उनकी संख्या ज्यादा है। वही मरीन की बात करें, मरीन में भी सऊदी अरेबिया प्लस पाकिस्तान अगर मिल भी जाए तब भी हमारे पास मरीन पावर ज्यादा है। वही आर्मी की भी बात करें तो दोनों कंट्री अगर मिल जाए तब भी हमारे पास आर्मी पर्सनल जो एक्टिव हैं वो ज्यादा है, ठीक है। तो अभी जो ये डील साइन हुई थी तो उसका भारत के ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत के और सऊदी अरेबिया के रिलेशन अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि सऊदी अरेबिया ने थोड़ा बहुत इस डील का अपडेट रखा हुआ है इंडिया के साथ। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो एक्चुअल ट्रांसफर और वॉर हेड कंट्रोल लीस्ट लाइकली मोस्ट डेंजरस, सऊदी अरेबिया टेक कस्टडी ऑफ न्यूक्लियर वेपन, डायरेक्ट वायलेशन ऑफ एनपीटी ऑब्लिगेशन, would invite several sanctions, diplomatic isolation and heightened regional instability। अब देखो यहाँ पे जो WTO है वहां आजकल कोई जाता नहीं है और उसकी जो पावर है बिल्कुल कम हो गई है जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, ठीक है। तो अब इसका कोई यूज तो है नहीं। तो यहाँ एनपीटी की अगर साउथ कोरिया डिसओबे भी करता है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो जाती। तो रीजनल रिएक्शन टू अ पाकिस्तान सऊदी न्यूक्लियर अरेंजमेंट की यहाँ पे बात करें तो इजराइल would interpret it as a direct nuclear deterrent aimed to concentrating Israel military action in Gulf, ठीक है। तो यहाँ पे जो इजराइल है उसने गल्फ नेशन जो अपने आसपास के नेशन है उनको किसी को भी नहीं छोड़ा। जो कतर ऐसी कंट्री थी जहां पीस के लिए टॉक होती थी, कंट्रीज जाती थी, उसने वहां भी अटैक कर दिया। ऑलराइट, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला था, इट्स टू लेट। सुबह ट्वीट आता है कि पहले उनको अमेरिका को पता था कि जो इजराइल है वो अटैक करने वाला है, लेकिन शाम को ट्वीट आता है कि इट्स टू लेट। ऑलराइट, तो वहां पे काफी नुकसान होता है। तो ईरान लाइकली टू एक्सेलरेटेड इट्स न्यूक्लियर एंड मिसाइल प्रोग्राम इन रिटेलिएशन फर्दर इंटेंसिफाइंग द रीजनल आर्म्स रेस। तो यहाँ पे देखो इजराइल ने ईरान के ऊपर क्यों अटैक किया था, रीजन ये था कि यहाँ पे ईरान जो है अपना न्यूक्लियर जो पावर है उसको इन्हांस कर रहा था। तो यहाँ पे सबको ऐसा लग रहा था कि जो गल्फ कंट्रीज हैं अब यहाँ पे ईरान जो है पावरफुल कंट्री के बीच में क्या करेगा, उभरेगा। तो ये यूएस को कतई बर्दाश्त नहीं। India's deeply concerned as Pakistan arsenal traditionally focused on India would now be tied to Gulf security. New Delhi has already cautioned Riyadh against such moves। देखो अदर गल्फ स्टेट की बात करें तो यहाँ पे यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया। अब ये भी क्या करेंगे कि जो न्यूक्लियर नेशन है उनके साथ डील करेंगे। जैसे जो सऊदी अरेबिया है वो पाकिस्तान के साथ डील कर रहा है,
क्योंकि इनको भी अपनी क्या संप्रभुता बनाए रखनी है। ऑलराइट, तो ये जो सऊदी अरेबिया है, ईरान है, अपने ये प्रोग्राम बना ही रहा है। यहाँ पे अब छोटी छोटी कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, यमन हो गया, ओमान हो गया, तो अब इनको भी जो न्यूक्लियर नेशन है उनके साथ थोड़ा सा और भी पैक्ट करने होंगे, थोड़ा अपनी पकड़ बढ़ानी होगी, इनहांस करनी होगी पावर को। What we had and the capability we possess will be made available to Saudi Arabia according to this agreement. He added that two nations signed a defense deal Wednesday declaring that an attack on one nation would be an attack on both. अगर एक नेशन पे जब अटैक होता है तो दोनों के ऊपर यहाँ पे अटैक समझा जाएगा। ऑलराइट, अब इसमें देखो, we have not named any country whose attack would automatically trigger a retaliatory response. Neither has Saudi Arabia named any countries and nor we have. तो यहाँ पे आसिफ बोलते हैं कि हमने किसी का नाम नहीं लिया है, ना तो हमने नाम लिया है, ना ही सऊदी अरेबिया ने नाम लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे दिस इज एन अम्ब्रेला अरेंजमेंट ऑफर टू वन अनदर बाय बोथ साइड इफ देयर इज अग्रेशन अगेंस्ट आइदर पार्टी फ्रॉम एनी साइड इट विल बी ज्वाइंट डिफेंडेड। तो उसने बोला है कि वही अगर किसी एक पे भी होगा अटैक तो दोनों के ऊपर ही होगा। ऑलराइट, it is premature to say anything, but after this development other countries have also expressed a desire for similar arrangement. इस अरेंजमेंट से पाकिस्तान में तो इतनी खुशी आ गई कि शायद दूसरे लोग भी इसी तरह के क्या करने लग जाएंगे, पैक्ट करने लग जाएंगे। उन्होंने इतना बोल दिया। ठीक है, अब such thing follow due process even with Saudi Arabia took several months to finalize. ठीक है, अब देखो यहाँ पे सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान साइन म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट एज रीजनल टेंशन एक्सकेलेट। अब देखो इंडिया कंसर्न एंड एमईए, जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उसने क्या बोला है इंडिया रिस्पॉन्स टू द पैक्ट के बारे में। तो इंडिया एडॉप्टेड अ मेजर स्टांस। एमईए स्पोक्सपर्सन जो रणधीर जायसवाल है, उन्होंने बोला है कि म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड सेंसिटिविटीज की बात करें तो इंडिया एक्सपेक्ट सऊदी अरेबिया टू रिमेन mindful of other their standing strategic partnership while advancing tie with पाकिस्तान। अब देखो रोबस्ट इंडिया सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की यहाँ पे अगर हम बात करें तो एनर्जी सिक्योरिटी, सऊदी अरेबिया कंटिन्यू टू बी अ मेजर सप्लायर ऑफ द क्रूड ऑयल टू इंडिया। अब यहाँ पे देखा जाए कि रशिया जो है वो पहले नंबर पे है, जो इंडिया यहाँ से क्रूड ऑयल लेता है, वहीं पे दूसरे नंबर पे है सऊदी अरेबिया, जहाँ से इंडिया क्रूड ऑयल लेता है और बदले में यहाँ पे सऊदी अरेबिया को पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया है वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन खराब नहीं करना चाहेगा। डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो द टू कंट्रीज कंडक्टेड ज्वाइंट मिलिट्री। देखो यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया इंडिया ये ज्वाइंट मिलिट्री कंडक्ट एक्सरसाइज भी कंडक्ट करती हैं। रीजनल स्टेबिलिटी बोथ कोऑर्डिनेट ऑन की रीजनल इश्यूज इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, यमन हो गया, गल्फ स्ट्रेटेजी, गल्फ सिक्योरिटी। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो व्हाई इंडिया शुडंट बी वरी बाय सऊदी पाक डील। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सऊदी अरेबिया है उसने इंडिया को थोड़ा बहुत अपडेट किया हुआ था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इंडिया के लिए अभी ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। तो ये हमारे फ़ोन नंबर्स हैं, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज के लिए अपडेट ले सकते हैं। और ये हमारा नोट्सबुक का एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। So thank you very much for coming in this session. हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।